ये है अलीगढ़ शहर और आज मैं यहाँ से सफ़र करने वाला हूँ देहरादून। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने पहले सफ़र किया था आगरा से जयपुर के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रात का समय है और वक्त हुआ है 12:43 और आज मैं सफ़र करने वाला हूँ अलीगढ़ जंक्शन से देहरादून जंक्शन। ये है अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। हाल ही में इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है, जैसा कि आप देख सकते हो। अलीगढ़ जंक्शन की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है और इंटरेस्टिंग है। इस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन 19वीं सेंचुरी में हुआ था। आज भी हर रोज हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं, कुछ स्टूडेंट, कुछ वर्कर्स, कुछ मुसाफिर और कुछ मेरे जैसे एडवेंचर लवर्स। तो चलिए आज मैं आपको एक और नए एडवेंचर पर लेके चलता हूँ, जो कि है देहरादून। रात के समय भी आपको ट्रेनों की आवाज़ें, लोगों की आवाज़ें, प्लेटफॉर्म पर रोशनी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। धीरे धीरे मैं निकल पड़ता हूँ अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। अभी तापमान हुआ है कुछ 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास। रात के टाइम ठंडी थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो अगर आप स्टेशन पे आ रहे हैं या फिर नॉर्थ इंडिया में आप कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ एक जैकेट ज़रूर लेकर चलें। ये है यहाँ का टिकटिंग ऑफिस। आप यहाँ से जो मशीनें आपको दिख रही हैं वहाँ से आप जाके टिकट खरीद सकते हैं। स्टेशन पर एक छोटी सी शॉप भी है जहाँ से आप थोड़ा खाने पीने का सामान भी ले सकते हैं। ट्रेन को आने में भी काफ़ी वक्त था, तो मैं स्टेशन के बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रात का माहौल कैसा है। रात के 1 बजे भी लोगों की आवाजाही यहाँ पे काफ़ी हो रही है और ज़्यादातर आपको यहाँ पे रात के वक्त आपको स्टूडेंट्स, कुछ यंगस्टर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। वो इसीलिए क्योंकि अलीगढ़ में है सबसे बड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर बसती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग कई बार AMU के नाम से जानते हैं। रात का वक्त था, ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसीलिए मैंने एक चाय ऑर्डर करी। अपनी चाय ख़त्म करने के बाद मैं आ गया स्टेशन के अंदर और यहाँ पे मैं ट्रेनों की आवाजाही को देख रहा हूँ। रात के इस वक्त आपको काफ़ी ट्रेन से यहाँ से गुजरती हुई मिलेंगी, जो कि ज़्यादातर दिल्ली से लखनऊ वाले रूट के लिए जाती हैं। रात में सफ़र करने का मज़ा ही कुछ अलग है और ये मेरे सामने खड़ी है लखनऊ चंडीगढ़ प्रयागराज एक्सप्रेस। अलीगढ़ जंक्शन पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 एंड प्लेटफॉर्म नंबर 2 एक ही है, तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो। और यह सामने से आ रही है प्रयागराज एक्सप्रेस, जिसको हम पुराने टाइम में इलाहाबाद एक्सप्रेस बोला करते थे। स्टेशन पे एक छोटा सा बुक स्टोर भी है, जहाँ से आप अपने मनचाही बुक खरीद सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है और आपको कोई बुक पढ़नी है तो आप यहाँ से आराम से खरीद सकते हैं। यहाँ की कीमत है कुछ 150 से 200 रुपये, तो आप अपने हिसाब से कोई भी बुक ले सकते हैं। अलीगढ़ जंक्शन का स्टेशन 1865 से लेके 1866 के बीच में बनवाया गया था, लेकिन इसको फंक्शन करा गया 1975 से लेके 1976 के बीच में। और अगर हम आज के डेटा की माने तो करीब 200 ट्रेनें यहाँ से डेली गुजरती हैं। हमारी ट्रेन का नंबर है 14113 सूबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस। स्टेशन पर लिखा ये स्लोगन हमको बताता है कि हमको अपनी मातृभाषा हिंदी से प्यार करना चाहिए, जैसा कि जापान में लोग जैपनीज को ज़्यादा मानते हैं। थोड़ी ही देर बाद
14113 प्रयागराज से चलने वाली देहरादून को जाने वाली सूबेदारगंज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। ट्रेन अपने निर्धारित समय से पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। मेरी ट्रेन का कोच था B2 और सीट नंबर था 8, जो कि अपर बर्थ थी। रात का समय था तो ज्यादातर यात्री सो रहे थे। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन अपने निर्धारित समय से अलीगढ़ जंक्शन को छोड़ देती है और हम देहरादून के लिए रवाना हो जाते हैं। सुबह होते ही ये है कुछ नज़ारा, और अभी हम लोग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। ट्रेन में साफ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा गया है। जिस कोच में अभी हम सफ़र कर रहे हैं ये रायबरेली में बनाया गया है, रेल कोच फैक्ट्री में। धीरे धीरे हम देहरादून की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में हरिद्वार जंक्शन भी पड़ता है, जिसको हम लोग थोड़ी देर बाद क्रॉस कर देते हैं, और यह ट्रेन हरिद्वार जंक्शन पे कुछ 5 मिनट के लिए रुकती है। और धीरे धीरे पहाड़ों का दिखना शुरू हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो। और यह है B2 का स्लीपर क्लास, जिसको हम लोग 3rd AC बोलते हैं। अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 1 से 2 दिन की लंबी ट्रेन यात्रा जरूर करें, जिससे आपको असली भारत यात्रा करने का मौका मिलेगा। धीरे धीरे हम देहरादून की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 12:40 पे देहरादून जंक्शन पहुंच जाती है। अब समय आ गया है कि इस ट्रेन को अलविदा कहा जाए और निकल पड़ते हैं अपने होटल की तरफ। स्टेशन से ओला बाइक बुक करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपने होटल की तरफ। और अभी भी यहाँ पे दिन के टाइम पर भी ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे ठंड का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि मैं बाइक पे था और हम लोग बाइक से अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हमको लग रही थी। लेकिन रात के टाइम में यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है। देखते ही देखते मैं पहुंच गया अपने होटल, जिसका नाम था द सोशल स्टे। असल में तो एक हॉस्टल है, बट आपको यहाँ पे रूम्स और बंक बेड दोनों की सुविधा मिल जाएगी।
ये था मेरा डॉर्मेट्री, जहाँ पे कुछ 8 बेड थे। और साथ में ही एक बालकनी थी, जहाँ से आपको पहाड़ों का नज़ारा साफ देखने को मिलेगा। जो आप सामने देख पा रहे हो वो है मसूरी। हॉस्टल में आपको लॉकर की सुविधा भी मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद मैं आ जाता हूँ बालकनी में और मैंने ऑर्डर किया था मैकडोनल्ड, और यहाँ पे आराम से बैठ के मैं मैकडोनल्ड का मज़ा लेता हूँ। शाम हो गई थी और मैं आ गया था अपनी हॉस्टल की छत पे, और ये है कुछ नज़ारा। हॉस्टल वाकई में काफ़ी सुंदर, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी साफ़ सुथरा मुझे लगा। तो अगर आप देहरादून आ रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप द सोशल स्टे में ज़रूर रुकें। यहाँ का प्रति रात किराया जो मैंने भरा था वो था सिर्फ 500 रुपये पर बेड। अगर आपको रूम चाहिए तो वो भी कुछ 1200 से 1500 के बीच में मिल जाएंगे, अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो। रात का समय था तो मैं निकल गया देहरादून को एक्सप्लोर करने। थोड़ी देर बाद मुझे लगी थी भूख, तो मैंने मंगाए मोमोज, और ये है वेजिटेरियन मोमोज, जिसकी कीमत थी मात्र 90 रुपये। अगर आप कहीं और जाएंगे तो मुझे लगता है ये और सस्ते में आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये देहरादून है तो यहाँ पे चीज़ों का दाम थोड़ा बढ़ा हुआ है। मोमोज खाने के बाद मैं वापस से देहरादून को एक्सप्लोर करने निकल पड़ता हूँ। थोड़ी ही देर बाद मुझे लग जाती है वापस से भूख, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एक फ्रूट सैलेड की शॉप पे। यकीन मानिए ये फ्रूट सैलेड काफ़ी अच्छी थी, और इसकी कीमत जान के आप हैरान हो जाएंगे। इसकी कीमत थी 70 रुपये। थोड़ी देर बाद मुझे चाहिए थे सॉक्स, तो मैं घुस गया रिलायंस के ट्रेंड्स ऑफिशियल स्टोर में, जहाँ से मैंने लिए ये 3 जोड़ी सॉक्स, जिसकी कीमत थी मात्र 99 रुपये। अगर आप देहरादून आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से जैकेट्स ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ पे कीमत थोड़ी हमारे यहाँ के मुकाबले कम है। जैकेट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी और काफ़ी सही दामों में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस मेनू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देहरादून कितना महंगा है और कितना सस्ता है। रात के खाने के लिए मैंने यहाँ से कराए थे नूडल्स पैक, जिसका बिल आया था कुछ 140 रुपये, और मैं निकल पड़ता हूँ वापस अपने हॉस्टल की तरफ। और ये है कुछ देहरादून की छोटी छोटी गलियाँ। मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे ये शहर काफ़ी अच्छा लगा। सुनसान रास्ते, पहाड़ों के बीचों बीच बसा हुआ ये शहर काफ़ी सुंदर लगता है। अगर आपको भी रात का सफ़र पसंद है और आपको ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले ट्रैवल ब्लॉग में।